हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप पूरा सीरीज़ मोल कंसेप्ट का देख रहे हैं और उसमें ही हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। और उसका जो नेक्स्ट सम है वो है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर यूज्ड इन रिएक्शन। ये रिएक्शन दी गई है, इसमें क्या व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन के बारे में बताना है कि प्रोपेन कितना यूज हो रहा है। प्रोपेन यानी ये वाला एलिमेंट C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। ये रिएक्शन में हमको प्रोपेन फाइंड करना है। पर यहां पर देखिए, प्रोपेन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है ना। ये 500 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये तो एयर है, और एयर में ऑक्सीजन कितना होता है 1/5। ये बात थोड़ी सी याद रखने जैसी है। आपको पता है कि एयर कंटेन्स 20% ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला तो बैलेंस्ड है रिएक्शन, ठीक है। तो पहले तो रेशियो निकालूंगा। ये अगर 1, देखिए आप देख भी सकते हैं, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 8 है, तो 4 2 8 है, और सॉरी हाइड्रोजन 8 है, 4 2 8 है, और इधर 5 2 10, 3 2 6 एंड 4। बैलेंस है रिएक्शन। बैलेंसिंग रिएक्शन में तो किसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो रेशियो लास्ट लेक्चर की तरह ही क्या होगा, ये 1 वॉल्यूम है तो ये 5 वॉल्यूम है, तो ये 3 वॉल्यूम है, और ये लिक्विड है तो इसको नील लिख देंगे, इसका कुछ भी काम नहीं है। अच्छा, अभी गिवन कंडीशन में हमको व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न, प्रोपेन का वॉल्यूम निकालना है। तो प्रोपेन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए गिवन में हम लोग लिखेंगे कि यहां पर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर है ना। ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या देगी, यानी किसकी इंफॉर्मेशन देगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर है, तो ऑक्सीजन कितना भाई साहब, 1/5 ऑफ 500 यानी 100। 500 सेंटीमीटर क्यूब एयर दी गई, तो मैंने बोला अच्छा 500 सेंटीमीटर क्यूब एयर दी गई है क्या, तो उसमें से ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो 100 ही है भैया, बिकॉज 1/5 ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। तो ये 100 निकाला, इसको मैंने x दिया। तो हमको प्रोपेन बॉन्ड ही निकालना है। मैंने आपको बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो x के साथ 5 था, ये दोनों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो उसको डिनोमिनेटर में 1 × 100 ये। तो प्रोपेन बॉन्ड C3H8 बॉन्ड वो 5 1 5 20 था, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सिंपल एज दैट, गॉट माय पॉइंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। कभी भी रिजल्टिंग मिक्सचर बोला जाए, इसका मतलब कुछ तो अनरिएक्टेड या अनबर्न्ड कुछ बचा हुआ है, ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे कैसे निकालना है। अभी रिएक्शन तो बैलेंस्ड ऑलरेडी उन्होंने रेडीमेड दिया है हमको रिएक्शन, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो रेशियो लिख लो। रेशियो क्या होगा, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, बराबर है कि नहीं। अच्छा, गिवन, अच्छा अभी गिवन में दोनों है, 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, 200 ऑफ ऑक्सीजन। ये 200 है, वो 450 है, बराबर है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती की होगी। NO 450 है और 200 O2 है, बराबर है ना, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मिनिमम है दोनों में से, 450 और 200 में से मिनिमम कौन सा है, 200, तो 200 लिख लेता हूं इधर। 200 ऑक्सीजन था ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड था, मोनोऑक्साइड जो भी है ये NO, isn't it? तो ये मैंने क्या किया, 200 इसके नीचे लिख दिया, समझा। तो ये x है और ये y है, समझ में आया। ये दोनों तो नहीं दिए गए थे हमको, तो मैं बोलूंगा NO यूज्ड कितना होगा। सोचिए x के साथ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ तो 1 है, तो 1 डिनोमिनेटर में आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 400 हो जाएगा। तो NO यूज्ड कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब, समझा। नेक्स्ट, NO2 फॉर्म्ड, अभी NO2 फॉर्म्ड ये है, ये Y है। तो अगर मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ये दोनों का,
इजंट इट? तो y के साथ फिर से क्या है, 1 ही है, तो 1 डिनोमिनेटर में आएगा, ये 200 इंटू 2, ये भी 400 हो जाएगा। अभी देखिए जब रिजल्टिंग कॉम्पोजिशन लिखूंगा, यहां पर NO दिया कितना गया था 450, यूज कितना किया है हमने 400, तो अनयूज्ड NO कितना है 450 माइनस 400 यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये अनयूज्ड NO है। क्या है, अनयूज्ड NO। तो रिजल्टिंग मिक्सचर या रिजल्टिंग कॉम्पोजिशन क्या होगा, NO2 फॉर्म्ड जो बना वो कितना है 400, ये वाला, और अनयूज्ड कितना है NO अनयूज्ड 50। गॉट माय पॉइंट? तो ये दोनों सम्स हैं, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए आइए चालू करते हैं नेक्स्ट सम में जो है दिया गया है 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैसेस। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं दी गई है, तो पहले रिएक्शन लिख देंगे, H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, आप लोग बताएंगे क्या बनाता है, HCl, सिंपल क्या बनाएगा HCl। अगर ध्यान से देखोगे तो H2 है Cl2 है, तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 की जरूरत होगी, तो 2HCl है, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो इसका 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम, तो इसके 2 वॉल्यूम बनने वाले हैं, इसके 2 वॉल्यूम बनने वाले हैं, ये तो क्लियर है। अच्छा गिवन क्या क्या है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी दिया गया है और क्लोरीन भी दिया गया है, तो जो मिनिमम है, मिनिमम कौन है क्लोरीन 4, तो मैं इसको 4 ले लेता हूं, 4 लीटर गिवन में, और इसको x बना बोलता हूं, इसको y पहले जैसा, क्योंकि उसने क्या पूछा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस, रेसिडुअल गैसेस यानी रिजल्टिंग गैसेस। यहां पर भी कभी भी ऐसा पूछा जाए तो यानी कुछ तो अनरिएक्टेड होगा ही। अच्छा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के साथ क्या है 1 है, तो मैं क्या करूंगा H2 यूज्ड, अनयूज्ड लिख रहा हूं मैं पहले ही, H2 यूज्ड, तो 1 इंटू 4 4, और x के साथ जो भी है वो नीचे, यानी 4 लीटर, इजंट इट? H2 यूज्ड कितना है 4 लीटर। अभी H2 अनयूज्ड कितना होगा, टोटल कितना दिया था H2 टोटल तो 6 लीटर था, 6 में से 4 यूज हो गया, तो 6 माइनस 4 यानी 2 लीटर अनयूज्ड है। अच्छा अभी HCl फॉर्म देखते हैं, वो भी गैस है, isn't it? तो क्या हो जाएगा, HCl फॉर्म्ड, यहां पर देखिए y के साथ क्या है, y के साथ तो 1 है, तो जो भी HCl y के साथ होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, कल से मैं बता रहा हूं, तो 4 2 जा 8, तो 8 लीटर बनेगा। तो रेसिडुअल गैस कितना होगा, HCl 8 लीटर और H2 2 लीटर। आई बात ध्यान में, कुछ डाउट है इसमें? अच्छा उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अमोनिया, ऑलरेडी इन्होंने ये दिए है रिएक्शन ऑफ अमोनिया, और उन्होंने बोला 27 लीटर ऑफ रिएक्टेंट्स का कंज्यूम। अभी देखिए रिएक्टेंट्स थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन पार्ट है, रिएक्शन अलग अलग नहीं दिए हैं, मींस रिएक्टेंट NH3 कितना है वो कितना है वो नहीं दिया है, पर दोनों मिलाकर 27 लीटर है, isn't it? अच्छा मैं बोलूंगा 4NH3, ये रिएक्शन लिखता हूं आपके लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, 4NH3 प्लस 5H2O गिव्स 4NO प्लस 6H2O। समझ में आया है? ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो रेशियो देखिए कितना है, रेशियो 4 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम, ये 4 वॉल्यूम, और ये क्या है लिक्विड है, तो इसका नील लिखेंगे। अच्छा अभी 4 और 5 है, बरोबर है ना, टोटल 27 लीटर दिया है, एक तो फील ले लो, 4 और 5 9 हो जाएगा, बरोबर है ना, डबल करेंगे तो 18, ट्रिपल करेंगे तो 27 लीटर। एक तो ऐसे करना है, तो ये 27 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कितना करना पड़ेगा 3 से, तो 12 लीटर बनने वाला है, ये तो बात फिक्स्ड है,
ठीक है, सिंपल चीज है, समझ में आया। ये 4 और 5 9 हो गए ना, पर हमको बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना है, हमको तो मार्क्स चाहिए, तो थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा शब्दों का महत्व होगा। अकॉर्डिंग टू गेलुसेक्स लॉ, NH3 एंड O2 रिएक्ट इन रेशियो, कौन सा रेशियो है? 4:5, तो 4:5, isn't it? एंड ये और एक मेथड है, एंड NO 4:5, तो लेट कॉमन मल्टीपल बी K। ठीक है, कॉमन मल्टीपल इन रेशियो क्या है? K है। तो NH3 यूज्ड कितना है? NH3 4K। O2 यूज्ड कितना है? O2 यूज्ड 5K। और NO फॉर्म्ड, वो भी तो रेशियो में ही है ना, NO फॉर्म कितना है? 4K। समझ में आ रहा है? थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। ये 4K होगा, ये 5K, ये 4K। ये और एक मेथड है, ये भी आप सबको लगा सकते हैं, पर वो क्योंकि इजी होता है मैं उस वैसे करवाता हूं। तो टोटल रिएक्टेंट्स, अगर आपको ये समझ में आता है तो टोटल रिएक्टेंट्स कितने हैं? 27 लीटर। अच्छा, रिएक्टेंट कौन कौन है? ये दोनों हैं, तो 4K और 5K है रिएक्टेंट्स, तो मैं लिखूंगा 4K प्लस 5K इक्वल टू 27, isn't it? 4K प्लस 5K इक्वल टू 27 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये 9K इक्वल टू 27 होगा, तो K इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9 यानी 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये K मिल गया। मैंने क्या किया? मैंने गेलुसेक्स लॉ से हिसाब से इन तीनों का रेशियो फिक्स था। मैंने बोला ये 4K है, ये 5K है, तो ये 4K फॉर्म होगा। रिएक्टेंट 27 लीटर थे, तो रिएक्टेंट है कौन कौन? 4K और 5K वाला, तो उन दोनों को ऐड किया तो दोनों मिला के 27 आएंगे, 27। तो 9K इक्वल टू 27, तो K इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9 यानी 3 होगा। तो NO फॉर्म्ड कितना है? 4K। NO फॉर्म्ड इक्वल टू 4K इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी सिंपली 12 लीटर। तो ये एक मेथड है लिखने का। समझ में आया? अब स्क्रीन पॉज करके लिख लें पूरा। देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट सम्स हैं, दो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख लिए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। ये दो सम्स भी बहुत ही आसान से हैं, अगर आपको अभी प्रैक्टिस हो गई है। तो क्या है? मिक्सचर ऑफ H2 एंड Cl2 ऑक्यूपाइंग 36 लीटर। तो जैसे वहां पर 27 लीटर था, यहाँ पर 36 लीटर है जो रिएक्टेंट्स हैं, was exploded and 4 लीटर of H2 was left behind। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये भी लीटर होगा दोनों। was left behind, find the composition of the mixture। तो यहां पर भी रिएक्टेंट्स अलग अलग नहीं दिए गए हैं, पर दोनों मिलाकर कितने थे? 36 लीटर थे, और उसमें से 4 लीटर बच भी गया है, उसने बोला है। यानी रिएक्टेंट्स टोटल यूज कितने हुए हैं? 32 लीटर। वहां पर उसने लास्ट सम में जो इसके पहले हमने किया, उसने बोला था 27 पूरे यूज हुए। यहां पर ये क्या बोला था? बोल रहा है कि मैंने 36 दिए थे, पर 4 लीटर उसमें से बच गया, यानी यूज्ड कितना हुआ? 32 लीटर। तो पहले तो रिएक्शन में वैसे ही लिखूंगा, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अच्छा, अभी बैलेंस कर लो, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 होगा। तो रेशियो मैं लिखता हूं वैसे ही, ये कितना होगा? 1 वॉल्यूम एंड 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम, बराबर है ना? तो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आपको ये फिर से वो K के मेथड से करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू गेलुसेक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू गेलुसेक्स लॉ, H2 एंड Cl2 react in ratio 1:1। या आप इसके जगह लिख सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज 1:1:2। बराबर है? इसके जगह क्या लिखोगे? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द रिएक्शन इज 1:1:2, isn't it? तो क्या होगा? H2
used 1K, Cl2 used 1K, HCl फॉर्म इसका क्या है 2 है ना, तो 2K। जो भी यहां नंबर होता है उसको K के साथ सिंपल लिखना है। अभी रिएक्टेंट्स क्या है यूज्ड, टोटल कितने रिएक्टेंट्स दिए गए हैं 36 लीटर, उसमें से 4 लीटर वॉज लेफ्ट बिहाइंड, 4 लीटर पीछे रह गया है। कितना रह गया है 4 लीटर है कि नहीं, तो यूज कितना हो 36 में से 4 गया तो 32 लीटर यूज हुआ है। अच्छा 32 लीटर यूज हुआ है तो वो कौन कौन है 1K और 1K, ये दोनों ही तो रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों ही तो रिएक्टेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2K इक्वल टू 32 और K इक्वल टू 32/2 यानी 16 लीटर, 32/2 यानी 16 लीटर। अच्छा HCl फॉर्म कितना होगा 2 × 16 सिंपली 32 लीटर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। HCl फॉर्म कितना होगा सिंपल 2 × 16 जो कि वहां पर K की वैल्यू मिली है 32 लीटर, सिंपल। अच्छा व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, देखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर बोला है, ठीक है। जब भी एयर आए तो एयर क्या होता है, एयर इज 1/5 ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, इज रिक्वायर्ड टू बर्न 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एंड एसिटिलीन। ये दोनों रिएक्शंस दिए गए हैं, तो मैं क्या करता हूं पहले दोनों रिएक्शंस लिख लेता हूं। यहां पर क्या है CH4 + 2O2 gives 2CO2 + 2H2O, सिंपल। पहली वाली रिएक्शन लिखी। अभी इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन दिया गया है, CH4 दिया गया है मुझे। अगर CH4 दिया गया है तो रेशियो, अभी यहां जगह नहीं है तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम होगा, बरोबर है, ये भी 2 वॉल्यूम होगा, पर ये नील। हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन दिया गया है। क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, तो मीथेन के नीचे मैं 10 लिखता हूं, इसको x लिखता हूं, उसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि एयर पे ही बात करनी है मुझे। तो मैं क्या करूंगा x के साथ जो भी है उसमें लिखूंगा O2 यूज्ड, कितना होगा x के साथ 1 था तो 1 डिनोमिनेटर में आएगा, 10 2 = 20, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा ऑक्सीजन यूज्ड इस वाली रिएक्शन में। अच्छा इस वाली रिएक्शन पे आते हैं, 2C2H2 + 5O2 gives 4CO2 + 2H2O, ठीक है। तो ये कितना है 2 वॉल्यूम है, ये 5 वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा अगर ये 10 होगा एसिटिलीन, ये सेकेंड रिएक्शन की बात चल रही है अभी, तो ये मैं बोलता हूं Y ऑक्सीजन इस रिएक्शन में, ठीक है। फिर से मैं क्या करूंगा O2 यूज्ड, इसमें कितना है O2 यूज्ड कितना है, Y के साथ जो भी होगा ये 2 × Y मल्टीप्लाई होगा ना। और दोस्तों गर्मी बहुत है, इतने मेरे पसीने छूट रहे हैं, कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × Y, क्या होगा 2 × Y है तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया, 10 × 5 isn't it? तो 2 1 = 2 5 सा, तो ये क्या होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब होगा ऑक्सीजन, 25 सेंटीमीटर क्यूब होगा ऑक्सीजन, बराबर है। ये 20 है, ये 25, तो टोटल ऑक्सीजन कितना है, टोटल ऑक्सीजन, टोटल O2 यूज कितना होगा 20 + 25 यानी 45 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑक्सीजन एक्चुअली कितना होता है, ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ एयर होता है। वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 लिखूंगा मैं, थोड़ी जगह कम है, इज 1/5 वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये 5 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जो गया वॉल्यूम ऑफ O2 है कितना 45, तो 45 ये 5 डिनोमिनेटर में तो ऊपर गया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। तो 45 × 5 कितना हो जाएगा 2, आई होप ये स्क्रीन में आ रहा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट माय पॉइंट। तो ये है, इसमें एक बात फिर से आ गई है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर का एक बार सब मेरे को लग रहा है
15-16 या 16-17 में 17 में आया है शायद वॉल्यूम ऑफ एयर का। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जब भी पूछा जाए, यानी वो इनडायरेक्टली पहले ऑक्सीजन निकालने के लिए बोल रहा है और बाद में उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। या कई बार वॉल्यूम ऑफ एयर दिया जाए तो आपने क्या करना है, पहले 1/5 से डिवाइड करके ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लेना है। तो ये इस प्रकार का सम है। ये अलग प्रकार के दोनों सम्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए आइए नेक्स्ट सम करते हैं। थोड़ा सा सम बड़ा है, इन द सेंस इजी है, पर कुछ भी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। एलपीजी कंटेन 60% प्रोपेन एंड 40% ब्यूटेन। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज बर्न्ड। अभी यहाँ पर क्या है, एलपीजी की बात की है। एलपीजी में क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हैं और उसके 10 लीटर हमने बर्न किया है। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड कैसे होगा, ये देखिए, ये प्रोपेन है, 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होगा। अगर यानी आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, आने वाले चैप्टर्स जो हैं लास्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें आप पूरा पढ़ेंगे। पर ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। पर यहाँ पर दोनों मिलाकर 60 लीटर है मिक्सचर। तो पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा प्रोपेन इन एलपीजी कितना है, वो 60% है ना, तो 60/100 इंटू टोटल वॉल्यूम कितना है मिक्सचर का 10, तो 10, तो 0 ने 0 को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 6 1 जा, ये 6 लीटर। ये क्या है, प्रोपेन इन एलपीजी। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा ब्यूटेन, ब्यूटेन इन एलपीजी। देखिए तरीका वही है फाइनली सॉल्व करने का, पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन। ठीक है, तो 40% ये 60% है, तो वो 40% है इंटू 10, टोटल तो 10 था, तो 0 ने 0 को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 4 लीटर। यहां पर हमको रॉ मटेरियल मिल गया, प्रोपेन कितना है, ब्यूटेन कितना है। प्रोपेन कितना आया, 6 लीटर, ब्यूटेन कितना है, 4 लीटर। तो अभी पहली रिएक्शन लिखता हूं मैं C3H8 + 5O2 gives 3CO2 + 4H2O। ओके, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो इसका 1 वॉल्यूम, इसके 5 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम, इसका निल। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन प्रोपेन कितना लीटर था, 10 लीटर। प्रोपेन कितना लीटर है, सॉरी रिजल्टिंग 10 लीटर है, प्रोपेन कितना है 6 लीटर, तो 6 लीटर है, तो गिवन के नीचे इसके 6 लिखूंगा। हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, तो इसको निकालने की क्या जरूरत है, मैं सीधा CO2 को x लिखता हूं, बरोबर है। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, x के साथ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 है, तो मैं लिखूंगा CO2 फॉर्म्ड, छूट रहा है, CO2 फॉर्म्ड कितना होगा, 1 × x है तो 1 नीचे, 6 × 3 18 लीटर। पहले रिएक्शन में CO2 18 लीटर बनेगा। दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, दूसरा रिएक्शन कितना है, क्या है, 2C4H10 + 13O2 gives 8CO2 + 10H2O। ओके, सेकेंड रिएक्शन लिखा। अच्छा, इसमें रेशियो क्या है, रेशियो है 2 वॉल्यूम 13 वॉल्यूम 8 वॉल्यूम। ओके, 2 वॉल्यूम 13 वॉल्यूम और 8 वॉल्यूम, ये नंबर्स मैंने लिख लिए। अच्छा, गिवन, गिवन क्या है, ब्यूटेन का कितना था, ब्यूटेन का कितना था, 4 लीटर है, तो गिवन ये क्या है 4 लीटर। मेरे को CO2 बोला है तो O2 का तो कुछ काम नहीं है, उधर डैश दे दो, मैं CO2 के नीचे x लिखता हूं। अच्छा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x के साथ कौन है, फिर से 2 है, बरोबर है ना, 2x होगा ना ये, तो CO2 फॉर्म्ड इस रिएक्शन में कितना होगा, ये 4 8 जा 32 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ होगा और इसका 2 नीचे आया, तो 16 लीटर। तो टोटल CO2
टोटल CO2 एडेड इन एटमॉस्फेयर कितना हुआ 16 प्लस 18 34 लीटर। गॉट माय पॉइंट? तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो आज का लास्ट सम है गेलो-6 लॉ का, जो वॉल्यूम पे बेस्ड है, वो हमने इसके पहले लेक्चर में भी किए हैं, यहाँ पर भी कर रहा हूँ। सिंपल सम है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 फॉर्म्ड। यहाँ पर सीधा CO2 फॉर्म जो है वो बोला है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इज इग्नाइटेड कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ C2H2 एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो रेडीमेड रिएक्शन आपके सामने है। तो रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो 2 वॉल्यूम, ये 5 वॉल्यूम और ये 4 वॉल्यूम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, वो तो नील होगा और इसको तो हमको ध्यान नहीं देना है, वो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, CO2 कितना बन रहा है 200। CO2 कितना बन रहा है 200। अच्छा, ये गिवन है 200, इजंट इट? तो इसको मैं क्या लिखता हूं, x लिखता हूं, इसको y लिखता हूं। समझ में आ रहा है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले ये 2, ठीक है। x के साथ क्या है 4 है, तो C2H2 यूज्ड कितना है, x के साथ 4 है तो डिनोमिनेटर में जाएगा 200 इंटू 2, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 100 जा, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब C2H2। फिर O2 यूज्ड कितना होगा, ध्यान से देखिए फिर से। y के साथ क्या है 4 है, y के साथ 4 है ना, तो 4 डिवाइड में जाएगा, तो 5 इंटू 200, सिंपल। 4 1 जा 4, 50 जा, तो ये क्या होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये O2 यूज्ड है, ये C2H2 यूज्ड है। तो यहाँ पर जो है गेलो-6 लॉ के जो सम्स हैं, जो बेसिकली वॉल्यूम पे बेस्ड थे, मैंने सभी आपको करवा लिए हैं। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के सम्स हमने किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम्स बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस लॉ करेंगे और आगे का चैप्टर सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए, और क्या लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है।